नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। हिमाचल में काम पर वापस लौटेगा पटवारी कानून गो संघ, सीएम सुक्खू के साथ बैठक के बाद लिया फैसला। लंबे वक्त से चला आ रहा पटवारी कानून गो विवाद अब सुलझ गया है। देहरा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पटवारी कानून गो संघ के साथ बैठक हुई। इस बैठक के बाद संघ ने फैसला लिया है कि वे काम पर वापस लौटेंगे। यही नहीं, संघ ने अपना 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा भी की है। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपना राजनीतिक कौशल एक बार फिर से साबित कर दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री अडानी समूह और ट्रक ऑपरेटर के बीच चल रहे विवाद भी सुलझा चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम की बड़ी सौगात, कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी घोषणा। सीएम ने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे पटरी पर आ रही है, इसमें समय लगेगा। कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और हर परिवार को बसाना हमारा कर्तव्य है। बरसात खत्म होने के बाद इन परिवारों के लिए आपदा राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी 10 वर्षों में हिमाचल प्रदेश देश के समृद्ध वाली राज्य की सूची में शामिल होगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, इस वित्तीय वर्ष में 75 साल के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को पूरा एरियर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों की लंबित देनदारियों का भुगतान किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर पेंशनरों कर्मियों के लिए सीएम ने की घोषणा, एरियर मिलेगा, देनदारियां चुकता होंगी। हिमाचल प्रदेश का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह देहरा में शहीद भुवनेश डोगरा मैदान में आयोजित किया गया। जिला कांगड़ा के देहरा में शहीद भुवनेश डोगरा मैदान में पहली बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में राज्य पुलिस, जिला पुलिस, आईआरबी सको, आईआरबी पंडो, उत्तराखंड आईआरबी सशस्त्र बल, ट्रैफिक पुलिस, एसएसबी सपड़ी, गृह रक्षक, एनसीसी और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की टुकड़ियां शामिल हुई। हिमाचल में कल से बनेंगे ऑनलाइन सर्टिफिकेट, सीएम सुक्खू के साथ पटवारी और कानून गो संघ की हुई बैठक। हिमाचल में पिछले 1 महीने में ऑनलाइन सेवाएं बंद होने से परेशान लोगों की राहत की खबर है। प्रदेश में लोगों से ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनने शुरू हो जाएंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ हुई संयुक्त ग्रामीण राजस्व अधिकारी एवं कानून गो महासंघ की बैठक के बाद पटवारियों और कानून गो ने काम पर लौटने का निर्णय लिया है। इसके बाद लोगों को राजस्व से संबंधित बंद पड़ी ऑनलाइन सुविधा फिर से मिलने आरंभ हो जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने बलिदानों की वीर नारियों को किया सम्मानित। कुल्लू के ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की। उन्होंने समारोह में ध्वजारोहण किया तथा मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कई योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम सुक्खू का बड़ा ऐलान, हिमाचल में पेंडिंग टैक्स निपटारे के लिए लागू होगी नई योजना। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जश्न आजादी की धूम है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूली छात्र छात्राएं, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं और हर वर्ग के लोग एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने जनता के नाम संदेश में स्वतंत्रता दिवस की मुबारकबाद देते हुए देश के वीर शहीदों को याद किया। पूर्व संध्या पर जनता के नाम संदेश में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सालों के कड़े संघर्ष और अनेक लोगों के बलिदान के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ। हिमाचल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की तैयारी, वित्त विभाग को भेजा पत्र। हिमाचल प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। 58 से 60 वर्ष सेवानिवृत्ति आयु करने के लिए कार्मिक विभाग ने वित्त विभाग को पत्र लिखा है। विभिन्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठनों की मांग पर सरकार ने इस बाबत विचार शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मई 2024 को इस संदर्भ में आए आदेशों पर भी सरकार ने अमल करना शुरू कर दिया। राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने से पहले कार्मिक विभाग ने वित्त विभाग के मामले को लेकर पूरी जानकारी मांगी है। कांगड़ा में 155 mm बारिश, हिमाचल में 2 NH सहित 126 रोड बंद। हिमाचल प्रदेश में बीती रात से लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर से प्रदेशवासियों को डरा दिया है। स्वतंत्रता दिवस पर भी लगातार बारिश हो रही है और नदी नाले उफान पर हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड से बंद हो गया था, लेकिन अब खुल गया है। कांगड़ा में बीती रात से ही भयंकर पानी बरस रहा है। वहीं पालमपुर में एक बस पर पेड़ गिरा है। प्रदेश भर में लगातार बारिश से लोगों में दहशत है। शिमला में गुरुवार रात बारिश नहीं हुई, लेकिन धुंध छाई है।
राज्यपाल जय प्रताप शुक्ल को सौंपे गेयटी के रंगचर। फिल्म प्रमाणन बोर्ड की सदस्य एवं हिमसनी सोसाइटी एक सोच के उपाध्यक्ष भारती कुटियाला ने बुधवार को राजभवन में राज्यपाल जय प्रताप शुक्ल से भेंट कर उन्हें अपनी पुस्तक गेयटी के रंगचर भेंट की। राज्यपाल ने भारती कुटियाला के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि गेयटी में राज्य की विरासत संस्कृति समाहित है और यहाँ मंचन किए गए नाटकों को विशेष पहचान मिली है। राज्यपाल ने कहा कि कला अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और यह पुस्तक न केवल कलाकारों के लिए बल्कि आम पाठकों के लिए भी ज्ञानवर्धक है। फल मंडियों में पहुंच गया मिडिल बेल्ट का सेब। मार्केट में मिडिल बेल्ट का सेब आना शुरू हो चुका है। शिमला जिले के मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब का इंतजार हो रहा था, जिसकी आमद मंडी में हो चुकी है। पराला मंडी के साथ शिमला की भट्टा कुफर मंडी में भी सेब की आमद हुई है, जिसके दाम भी काफी अच्छे मिले हैं। भट्टा काफर में ऊपरी शिमला के खड़ा पत्थर के मझौली इलाके में सेब पहुंचने लगा है, जिसकी यहाँ शुरुआत हो गई। बताया जाता है कि यहाँ की स्पर वैरायटी के सेब को शुरुआत में ही अच्छे दाम मिले हैं। विक्रमादित्य सिंह का आश्वासन, आपदा प्रभावितों को मिलेगी हर संभव मदद। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह बुधवार को द्रंग विधानसभा के राजबन तेरंग में आपदा प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे। उनके साथ पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर भी थे। राजबन में 31 जुलाई को बादल फटने से आई बाढ़ में बह जाने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। एक व्यक्ति अभी तक लापता है। इस दौरान उन्होंने आपदा पीड़ित परिवारों की व्यथा सुनी। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी में प्रभावित सभी परिवारों को हर संभव मदद की जाएगी। सरकार की ओर से मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। राहुल गांधी की सीटिंग पोजीशन पर रक्षा मंत्रालय ने दी सफाई। स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सीटिंग पोजीशन को लेकर रक्षा मंत्रालय का बयान आया है। मंत्रालय ने कहा कि आगे की लाइन हॉकी खिलाड़ियों के लिए अलॉट की गई थी, जिसकी वजह से राहुल गांधी को पीछे बैठना पड़ा। आपको बता दें कि राहुल गांधी के पीछे 2 और लाइन्स थी, जिस पर कुछ मेहमान बैठे थे। पीएम मोदी ने बनाया नया रिकॉर्ड, लाल किले से दिया अब तक का सबसे बड़ा भाषण। 2014 से लेकर अब तक पीएम नरेंद्र मोदी 11 बार लाल किले से देश को संबोधित कर चुके हैं। इस बार भाषण के बाद पीएम मोदी सबसे ज्यादा बार भाषण देने वाले प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। इस मामले में पहला नाम पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का है। उन्होंने 17 बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया है। वहीं दूसरा नाम पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का है, जिन्होंने 16 बार लाल किले से 15 अगस्त के मौके पर भाषण दिया है। अगले 5 वर्षों में देश की मेडिकल की 75,000 नई सीटों का होगा सृजन। मेडिकल सहित उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए देश के नौजवानों के विदेश में होने वाले पलायन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को चिंता जताई और इसे रोकने की जरूरत भी बताई। उन्होंने अगले 5 वर्षों में देश की मेडिकल की 75,000 नई सीटें सृजित करने का भी ऐलान किया। बीसीसीआई ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का प्रपोजल ठुकराया। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 बांग्लादेश में होना है। वहीं स्थिति खराब होने के चलते बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इसे अपने देश में नहीं कराना चाहता है। इसके लिए बीसीसीआई को ऑफर मिला था, लेकिन बोर्ड ने इसे ठुकरा दिया। सूत्रों के अनुसार बीसीसीआई ने साफ कह दिया है कि अगले वनडे विश्व कप का आयोजन भारत को ही करना है। ऐसे में हम इस तरह की छवि नहीं बनाना चाहते हैं कि लगातार वर्ल्ड कप का आयोजन करवाना चाहते हैं। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले